दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भौतिक विज्ञान की क्लास में, जहां पर आज हम देखेंगे तरंग और उनके प्रकार। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और 25 MCQ पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और यह क्लास जहां भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से यह टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखते हैं तरंग से महत्वपूर्ण पहले पॉइंट देखेंगे हम कि तरंग क्या है। तो तरंग का अर्थ होता है लहर, यानी कि भौतिकी में तरंग का अभिप्राय अधिक व्यापक होता है, जहां यह कई प्रकार के कंपन या दोलन को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं, तरंग इस प्रकार से चलती है। तो यह आप इस प्रकार से उठा हुआ और नीचा हुआ देख रहे हैं, यही तरंग के चलने का प्रकार है। यह जो ऊपर वाला हिस्सा उठा है इसे श्रृंग कहते हैं, और यह जो निचला हिस्सा नीचे गिरा हुआ है इसे गर्त कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं यहाँ पर भी हम देखेंगे। और यह जो तरंगे हैं यह भूकंपीय तरंगे एवं उनका व्यवहार है। यह भूकंप में जो तरंगे आती हैं उनमें P वेव, S वेव और L वेव, यह 3 प्रकार की तरंगे होती हैं जो ठोस में चलती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं तरंग के प्रकार के बारे में जानेंगे। दिया गया है यांत्रिक और विद्युत, ऊष्मीय इत्यादि प्रकार की तरंग गति का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जो पदार्थिक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित होती हैं, जैसे ध्वनि, पराश्रव्य तरंग एवं पराध्वनिक, जल के सतह पर उठने वाली तरंग आदि। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो यह 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंगे। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। यह एक ही चाल से चलती हैं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो एवं एक्स तरंगे आदि। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम MCQ पर चर्चा करेंगे। दिया गया है गति की दिशा तथा कंपन की दिशा के संबंध के आधार पर। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, इसमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जानेंगे। इसमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। तो यहाँ पर हमने जाना तरंगों के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नंबर 1 दिया गया है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। कैसी लहरें होती हैं? A अनुदैर्ध्य तरंग, B अनुप्रस्थ तरंग, C A एवं B दोनों, D लहरें पैदा नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा A एवं B दोनों, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? A स्पेक्ट्रम मापी, B ऑसिलोस्कोप, C सोनोमीटर, D
पीएन जंक्शन डायोड। इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा हमारा ऑसिलोस्कोप। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन ऑसिलोस्कोप के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? चार ऑप्शन है। ए निश्चित आवृत्ति, बी निश्चित आयाम, सी आवृत्ति तथा आयाम में परिवर्तन, डी केवल आयाम में परिवर्तन। इसका राइट आंसर ये देखें, यहाँ पर जो आय सिर्फ लिखा है यहाँ पर आयाम होगा पूरा। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी निश्चित आयाम। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी ऊष्मा, डी विद्युत चुम्बकीय। तो यहाँ पर जो तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती वह हो जाएगी ध्वनि। बी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी तरंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ए आयाम के, बी आयाम के वर्ग के, सी आयाम के वर्गमूल के, डी आयाम के घन के। चार ऑप्शन है यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी आयाम के वर्ग के। बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स-रे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? ए रमन प्रभाव, बी क्रैम्पटन प्रभाव, सी जीमैन प्रभाव, डी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं? ए रेडियो तरंगें, बी पराबैंगनी तरंगें, सी अवरक्त तरंगें, डी परासरब तरंगें। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि वह कौन सी तरंगें हैं जो ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं। तो राइट आंसर है हमारा डी परासरब तरंगें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं? ए एक्स किरणें, बी गामा किरणें, सी कैथोड किरणें, डी अवरक्त किरणें। चार ऑप्शन। इन चारों ऑप्शनों में से जो विद्युत तरंगें नहीं हैं वह हो जाएगी सी कैथोड किरणें। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम आवृत्ति होती है? ए दृश्य प्रकाश, बी गामा किरणें, सी एक्स किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। चार ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए दृश्य प्रकाश। अगला प्रश्न। प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश डैश का उत्सर्जन होता है। यानी कि किसका उत्सर्जन होता है? ए एक्स किरणें, बी दृश्य प्रकाश, सी अवरक्त किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा हमारा प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणें या अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। सी वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित
विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ए, इनमें से कम भेदन क्षमता होती है। बी, यह प्रकाश की गति से चलती है। सी, वह परावर्तित या अपवर्तित दोनों हो सकती हैं। डी, फोटोग्राफी की प्लेट को प्रभावित कर सकती हैं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, इसमें कम भेदन क्षमता होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में हाइड्रोजन अणु की लाइमैन सीरीज होती है? ए, दृश्य प्रकाश में। बी, अवरक्त किरणों में। सी, पराबैंगनी किरणों में। डी, एक्स किरणों में। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, पराबैंगनी किरणों में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकाश कांच में निम्नतम गति से संचार करता है? ए, लाल प्रकाश। बी, बैंगनी प्रकाश। सी, हरा प्रकाश। डी, पीला प्रकाश। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एक्स किरणें होती हैं। ए, धनावेशित कण। बी, ऋणावेशित कण। सी, उदासीन कण। डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणें जो होती हैं वह उदासीन कण होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी घटना फोटोन की कण की प्रवृत्ति को बताती है? ए, विवर्तन। बी, ध्रुवीकरण। सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। डी, व्यतिकरण। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न, द्रव्य तरंगे हैं। ए, डी ब्रोगली तरंगे। बी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। सी, अनुप्रस्थ तरंगे। डी, अनुदैर्ध्य तरंगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ब्रोगली तरंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उपग्रह संचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ए, पराबैंगनी किरणें। बी, अवरक्त किरणें। सी, सूक्ष्म किरणें। डी, मिलीमीटर किरणें। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सूक्ष्म किरणें। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त नली में प्रारंभ में कौन सा विकिरण होता है? ए, अवरक्त किरणें। बी, पराबैंगनी किरणें। सी, सूक्ष्म किरणें। डी, एक्स किरणें। 4 ऑप्शन, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तरंगों का प्रयोग लंबी दूरी की बेतार संचार व्यवस्था में किया जाता है? ए, अवरक्त किरणें। बी, पराबैंगनी किरणें। सी, रेडियो किरणें। डी, सूक्ष्म किरणें। इन 4 ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी, रेडियो किरणें। अगला प्रश्न, पराबैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि पृथ्वी का वातावरण घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। बी, अमोनिया द्वारा। सी, क्लोरीन द्वारा। डी, ओजोन द्वारा।
यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी विकिरण धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि पृथ्वी का वातावरण ओजोन परत द्वारा घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, गामा किरणों के द्वारा क्या उत्पन्न हो सकता है? ए, जीन उत्परिवर्तन, बी, छींक, सी, आयोडीन, डी, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर गामा किरणों के द्वारा जीन उत्परिवर्तन होता है या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ए, अवरक्त किरणें, बी, गामा किरणें, सी, एक्स किरणें, डी, कॉस्मिक किरणें। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न, प्रयोग किसके लिए किया जा सकता या किया जाता है? ए, निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर जो प्रयोग लिखा है सीधे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब यह सही उत्तर हो जाएगा। ए वाला दिया गया है निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, बी, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए, डी वाला ऑप्शन है भूस्थिर उपग्रह का पता लगाने के लिए। तो रडार का प्रयोग जिसके लिए से इनमें से किया जाता है वह हो जाएगा सी वाला राइट आंसर, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, एक्सरे की खोज किसने की? ए, रोंटगन, बी, बैकरेल, सी, मैरी क्यूरी, डी, वान लू। तो एक्सरे की जो खोज की है वह रोंटगन ने की है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 25 MCQ लेकर आपके लिए उपस्थित हुए थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।